सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके स्टडी K9H पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है प्रमुख आभूषण एवं वेशभूषा, और ये टॉपिक है जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे महिलाओं महिलाओं के गहनों महिलाओं के गहनों का सिर से पैर सही क्रम। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं आपको। बोर, बिंदिया, टीडी बल्को, गलपटियों गलपटियों चूम, कड़ला और नथ। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है बोर, टीडी बल्को, बिंदिया, नथ, चूम, गलपटियों, कड़ला। इसी ऑप्शन में आपको दिया गया है बोर, बिंदिया, नथ, टीडी बल्को, चूम, गलपटियों और कड़ला। ये ऑप्शन में आपको दिया गया है बोर, नथ, बिंदिया, टीडी बल्को। इसके अलावा चूम, गलपटियों और कड़ला। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप। क्या पूछा गया है कि महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम है। अब देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शन थे और क्रम पूछा गया है आपको सिर से पैर तक का। तो सबसे पहले कौन सा आभूषण पहना जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पहले बोर पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। बोर के बाद कौन सा आभूषण पहना जाएगा महिलाओं के द्वारा, बताइए। टीडी बल्को। ये टीडी जो बल्को आभूषण है ये कहाँ का है, ये भी सिर का है। ठीक है, उसके बाद फिर बिंदिया। ठीक है, बिंदिया के बाद आ जाएगी नथ। नथ के बाद आ जाएगा चूप, और चूप का आभूषण है दांत का। ठीक है, गलपटियों और उसके बाद आएगा करला। तो हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन है। ठीक है, जबकि ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, बोर दे दिया है, फिर बिंदिया दे दी है और फिर टीडी बल को दे दिया गया है। जबकि टीडी बल को कहाँ का आभूषण है, सिर का आभूषण है। तो क्रम पूछा गया है कि सिर से पैर तक का क्रम है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया है। और उसी प्रकार से सी ऑप्शन में भी ऐसे ही दिया गया है, पहले बोर दे दिया है, फिर बिंदिया, उसके बाद नथ और फिर टीडी बल को, जबकि टीडी बल को सिर का आभूषण है। ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। डी ऑप्शन में भी बोर, नथ, बिंदिया और टीडी बल को, ये ऑप्शन भी कट हो गया। जबकि यहाँ पर सही क्रम है सिर से पैर तक का। सबसे पहले बोर है, फिर टीडी बल को है, फिर बिंदिया है, फिर नथ है, फिर चूप है, फिर गलपटियों है और फिर करला है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रकार से वापस क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इस सिर से पैर तक का क्रम। आभूषणों के नाम चेंज किए जा सकते हैं लेकिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्न में से गले का आभूषण नहीं है।
ऑप्शंस मादरिया, तुलसी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अंगूठिया, और डी ऑप्शन है पंचलड़ी। बताइए भाई क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। तीनों में से गले का आभूषण नहीं है। चार ऑप्शन है आपके पास। गले में नहीं पहने जाने वाला आभूषण पूछा है आपको। कौन सा आभूषण नहीं है जो गले में नहीं पहना जाता है? भाई मादलिया गले का आभूषण है, तुलसी भी गले में पहनी जाती है, और पंचलड़ी ये भी गले का आभूषण है। जबकि जो अंगूठिया है ये कहाँ का आभूषण है? कान का आभूषण, कान पर पहना जाता है। क्योंकि हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन। इस प्रकार से वहां पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि निम्न में से हाथ का आभूषण नहीं है या निम्न में से हाथ का आभूषण है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वहां से ही पूछे जा रहे हैं, पूछने का तरीका चेंज किया जा रहा है और ऑप्शन में परिवर्तन किया जा रहा है। राइट आंसर यहाँ सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। शेष फूल नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन सिर, कान या नाक या फिर गर्दन। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि त्रिशूल नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है? कहाँ पर पहना जाता है त्रिशूल नाम का आभूषण? तो आप सभी जानते हैं सिर पर पहने जाने वाला आभूषण। इसके अलावा सिर पर और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? जैसे कि रकड़ी हो गई, बोरला हो गया, मेमन हो गया, टीका हो गया, टीकड़ा हो गया, मांग, शीशफूल, माथा पट्टी, कोपड़, चूड़ा, रत्न। ठीक है, या फिर कीड़ी, बलको। ये सारे जो आभूषण है ये सिर के आभूषण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? ऑप्शन सिर या फिर माथा, सी ऑप्शन में गर्दन, और डी ऑप्शन में दिया गया है नाक। बताइए भाई क्या करोगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर फटाफट बता दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करने वाले हो? क्या पूछा गया है कि चंपाकली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? चंपाकली कहाँ पहना जाता है? गर्दन या गले। राइट आंसर सी ऑप्शन, गर्दन पर पहने जाने वाला आभूषण। इसके अलावा गले या गर्दन में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? तो पोत, हाथर, सरी, आड़, तुष्टि, मादलिया, तिमणिया, तुष्टि, कंठी, कंठश्री, कंठमाला, पंचलड़ी। इसके अलावा चंदन हार, चंपाकली और मुक्तमाला, मंगलसूत्र, हमेल, पुंगाली। ये सारे कहाँ के आभूषण? गले के आभूषण है। ठीक है, गर्दन पर पहने जाते हैं। तो कोई भी एक आभूषण का नाम उठाकर वहां दिया जा सकता है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, नेवरी आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन हाथ, पैर, गले या फिर दांत। बताइए क्या पूछा गया है कि नेवरी आभूषण पहना जाता है। कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है ये नेवरी? तो नेवरी आभूषण है पैरों का, पैरों में पहना जाता है। इसके अलावा पैरों में और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं? बताइए, पायल, पायजेब,
इसके अलावा रमझोल और नेवरी, इसके अलावा पेजड़िया, पेजड़िया जो नाम का आभूषण है ये भी पैरों का आभूषण है। इसके अलावा घुंघरू, नुपुर, टणका, हीरा नामी, कुकुटला, इसके अलावा तोड़ा, छड़ और लंगड़ या फिर कोलरा, ये सारे जो कहा के आभूषण है पैरों के आभूषण, पैरों में पहने जाते हैं। उठाकर पीछे दिया जा सकता है यहाँ पे कि टणका नाम का आभूषण कहाँ पहना जाता है, या फिर हीरा नामी आभूषण कहाँ पहना जाता है, ठीक है, या फिर लंगर कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है, या छड़ कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। तो ये सारे जो आभूषण है ये पैरों के आभूषण है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि नेवरी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो नेवरी जो आभूषण है ये पैर का आभूषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि बेसरी, बेसरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कमर, पेट, नाक और कान। बताइए क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि बेसरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। बेसरी तो ये है नाक पर पहने जाने वाला आभूषण। राइट आंसर सी ऑप्शन। और ये जो बेसरी नाम के आभूषण का वर्णन है वह कौन सी शैली में किया गया है, बताइए आप मुझे। तो वो किया गया है किशनगढ़ शैली में, ठीक है। किशनगढ़ जो शैली है उसमें बेसरी नाम के आभूषण का वर्णन मिलता है, चित्रण किया गया है। तो ये बेसरी नाम का जो आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है, नाक पर पहने जाने वाला आभूषण। जबकि जो नेवरी, नेवरी तो है पैरों का, दोनों में अंतर है। नेवरी तो है पैरों का और बेसरी ये है नाक पर पहने जाने वाला आभूषण, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा नाक पर और कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, नथ, काटा, चुन्नी, चोक, डोगली, पीणी, लूंग और बारी। ये कहाँ के आभूषण है, सारे नाक पर पहने जाने वाले आभूषण। क्वेश्चन उठाकर दिया जा सकता है कि चोक नाम का आभूषण पहना जाता है या फिर पीणी पहनी जाती है। तो पीणी नाक पर पहने जाने वाली आभूषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अपना क्या चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, गोफन पहना जाता है। ऑप्शन, कमर, सिर या फिर गले में या फिर भुजा पर। बताइए भाई, गोफन पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है ये गोफन, कहाँ पर पहना जाता है गोफन, तो ये है सिर पर पहने जाने वाला, ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। गोफन, इसके अलावा गोखरू, इन दोनों में काफी अंतर है। गोफन तो है सिर का और जो गोखरू है काका आभूषण है हाथ का, या फिर पूछ लिया जाएगी गोखरू, गोखरू है काका आभूषण कान का, ध्यान में रखना है, ठीक है। गोफन सिर का आभूषण है, गोखरू हाथ का आभूषण है और गोखरू है कान का आभूषण। इसके अलावा कमर पर आप सभी जानते हैं कौन कौन से आभूषण पहने जाते हैं, कड़की है, कंदोरा है, कटका है, जंजीर है, तागड़ी या तकड़ी या फिर शाखी, ये कमर पर पहने जाने वाले आभूषण है। इसके अलावा सिर पे मैंने बता ही दिए, गले में बता चुकी हूँ मैं। इसके अलावा भुजा पर बाजूबंद है, भुजबंद है, अड़त है, टड्डा है, तकमा है या फिर नवरत्न है या फिर उतरनो, ये आभूषण भुजा पर पहने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ही एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है कि कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है परंतु नेकलेस नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। ऑप्शंस चड्डा या फिर शंकुतला। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है खुशी और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है सूर्या। बताइए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है। 4 ऑप्शन। अब ये देखना है सिंपल सी बात है गले में पहने जाने वाला आभूषण 4 ऑप्शन से आपके पास। सिंपल सी बात है कौन सा आभूषण पहना जाएगा ठुशी। ठीक है ये नेकलेस से बड़ा और भारी होता है राइट आंसर सी ऑप्शन। जबकि जो टड्डा आभूषण है कहाँ पर पहने जाने वाला आभूषण है। टड्डा तो भुजा पर पहना जाता है। ठीक है और शंकुतला ये पैर का आभूषण है। ठुसी ये गले का आभूषण है और सूलिया ये है कान का आभूषण है। और क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कौन सा आभूषण गले में पहना जाता है। सिंपल सी बात है गले में कौन सा पहना जाएगा ठुसी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62 नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। नाक कान दांत या फिर गला। बताइए भी कहाँ पहना जाता है ये 62 नामक आभूषण। ये 62 नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है ये 62 कल भी बताएगा मैंने आपको गले में पहने जाने वाला आभूषण है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। दांत के कौन कौन से आभूषण है जैसे चूक हो गया रत्न हो गई या फिर मेघ हो गई या फिर धात ये तो दांत के आभूषण है। ठीक है तो अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं आभूषण का नाम आपको यहाँ पर दिया जा रहा है और ये आभूषण कहाँ पर पहना जाता है यही पूछा जा रहा है। ठीक है या फिर जैसे आभूषण आपको सम्मिलित करने के लिए दिया जा सकता है या फिर निम्न में से असंगत है या फिर पूछा जा सकता है महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण या पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण। ठीक है क्वेश्चन यहाँ से बनकर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। पलाण क्या है। ऑप्शन लोक वाद्य यंत्र बी ऑप्शन में आपको दिया गया है घोड़बंद का समनार्थी शब्द। तीसरा ऑप्शन ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है घोड़े पर रखी जाने वाली काठी। बताइए भाई क्या करोगे क्या करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ये पलाण क्या है ये पलाण क्या है ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। यहाँ राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। घोड़े पर जो रखी जाती है काठी उसे तो क्या कहते हैं जीन कहते हैं।
जीर्ण कह दो, ठीक है। जबकि ऊंट पर रखी जाने वाली पाटी क्या कहलाती है? पलाण कहलाती है, ठीक है। और ऊंट, ऊंट के आभूषण, ऊंट के द्वारा जो नाक पर आभूषण पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? गिरवाण कहते हैं। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि ऊंट के द्वारा जो नाक पर आभूषण पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? गिरवाण। या फिर मुंह का आभूषण क्या कहलाता है? मोरखा, ठीक है। या फिर ऊंट की पेट का आभूषण पिलाण, ठीक है। या फिर ऊंट के गले का आभूषण उसे क्या कहते हैं? गोरबल, ठीक है, ध्यान में रखना। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं भाई 11। क्या पूछा गया है कि अटपटी पगड़ी, चित्रकला, चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ऑप्शन बूंदी, आमेर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोटा, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाड़। बताइए भाई क्या करने वाले हो, क्या करोगे? इसका राइट आंसर मुझे बताइए फटाफट। क्या पूछा गया है कि अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी, अटपटी पगड़ी या फिर उदयशाही पगड़ी, इनका संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है? तो मेवाड़ शैली, ध्यान रखना, मेवाड़ शैली से, ठीक है। या राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। आमेर में तो कौन सी पगड़ी है? आमेर कौन सी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो खूटेदार पगड़ी के लिए, खूटेदार, खूटेदार पगड़ी के लिए है प्रसिद्ध आमेर, ठीक है। इसके अलावा जयपुर, जयपुर है झाड़साई पगड़ी, झाड़साई पगड़ी या फिर राजशाही पगड़ी। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि झाड़साई पगड़ी और राजशाही पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है तो जयपुर, उदयशाही पगड़ी के लिए या फिर अटपटी पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है तो मेवाड़, ठीक है। या कोटेदार पगड़ी के लिए आमेर शैली प्रसिद्ध है। या फिर पूछा जा सकता है कि जसवंत शाही पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है, कि जसवंत शाही पगड़ी बताइए कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनाकर आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि फूल पत्तों की पगड़ी के लिए, फूल पत्तों की पगड़ी ये कब पहनी जाती है? किस अवसर पर पहनी जाती है? तो ये पहनी जाती है होली के अवसर पर। या फिर आ सकता है केसरिया रंग की पगड़ी, केसरिया रंग की पगड़ी ये किस अवसर पर पहनी जाती है? बताइए, युद्ध के अवसर पर, ठीक है। और वर्षा ऋतु में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? वर्षा ऋतु में, बताइए। तो मलेगिरी पगड़ी, मलेगिरी पगड़ी। या फिर पूछा जा सकता है शौक के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो सफेद पगड़ी, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। कैरी भात की ओढ़नी, कैरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियां, किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? लोकप्रिय है। ऑप्शन
जाट महिलाएं। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है ब्राह्मण महिलाएं। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है आदिवासी महिलाएं। आदिवासी महिलाएं। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या, दलित महिलाएं। बताइए भाई क्या करने वाले थे। दिखाई तो दे रहा है ना आपको, केरी बात की ओढ़नी की जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। केरी बात की ओढ़नी, चार ऑप्शन थे। केरी बात की ओढ़नी या फिर तारा बात की ओढ़नी या फिर ज्वारा बात की ओढ़नी। केरी बात की ओढ़नी या फिर तारा बात या फिर ज्वारा बात या फिर लहर बात। ये जो ओढ़नी है ये किसके द्वारा पहनी जाती है, आदिवासी महिलाओं के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन बन कर आ सकता है। आदिवासी महिलाओं में लोकप्रिय आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो पूछा गया है केरी बात की ओढ़नी, लेकिन क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि लहर बात की ओढ़नी किस महिलाओं के द्वारा, किस जाति की महिलाओं में लोकप्रिय है, तो ये भी आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन कटकी या फिर फूल या फिर जामा या फिर ऑप्शन में दिया गया है कछाबू। अब बताइए, चार ऑप्शन दे दिए हैं यहाँ पर आपको कि भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है। भील जनजाति में महिलाओं के द्वारा जो लंबा घाघरा पहना जाता है उसे क्या कहते हैं, कछाबू। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कटकी जो वस्त्र है ये तो अविवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, अविवाहित महिला महिलाओं द्वारा। ठीक है, इसके अलावा कू क्या है, तो कू तो है भीलों के घर। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि भीलों के घर कहलाते हैं, तो भीलों के घरों को कहा जाता है कू। ठीक है, जामा क्या है, जामा एक लंबा वस्त्र होता है और किसके द्वारा पहना जाता है जामा, जामा तो पुरुषों का वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र किस अवसर पर पहना जाता है जामा, युद्ध के अवसर पर या विवाह के अवसर पर। ठीक है, पुरुषों का वस्त्र है जामा, जबकि जो पछाऊ वस्त्र है महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में तारा भाती और पहनावा कितने लोकप्रिय है। ऑप्शन आदिवासी महिलाएं, बी ऑप्शन से आपको दिया गया है गुर्जर महिलाएं, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है जाट महिलाएं, और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है क्या, दलित महिलाएं।
बताइए भाई, क्या करने वाले हो, क्या करोगे बताइए काम का। क्या पूछा गया है कि राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी पहनावा कितने लोकप्रिय है। अभी थोड़ी देर पहले पूछा था केरी बात की ओढ़नी, अब पूछ लिया गया है ताराबाद की ओढ़नी। जो ये ताराबाद की ओढ़नी है, ये तो आदिवासी महिलाओं के द्वारा ही पहनी जाती है। राइट आंसर ए ऑप्शन। इसके अलावा आदिवासी महिलाओं के द्वारा और कौन कौन सी ओढ़नी पहनी जाती है? केरीबाद की, ताराबाद की, जोराबाद की और मेहरबाद की ओढ़नी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओढ़नियों का नाम दिया जा सकता है आपको होगा कि किसके द्वारा पहनी जाती है या किसमें लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है मध्यकाल, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार, एक प्रकार का था, क्या था ये? मध्यकाल में खनगा। ऑप्शन जूता, या बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पगड़ी, या आभूषण, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है वस्त्र। तो बताइए भी क्या था ये मध्यकाल में खनगा? मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। खनगा किसका प्रकार है? तो ये है पगड़ी का प्रकार, पगड़ी का प्रकार है ये। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था, पगड़ी का प्रकार था, और पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता था? छाबदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मदी एक प्रकार का है। ऑप्शन संगीत यंत्र, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पगड़ी, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है आभूषण, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है लोग। बताइए भाई, सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो क्या पूछा गया है कि मदिर एक प्रकार का है। किसका प्रकार है ये मदिर? पगड़ी का प्रकार है। और जो ये मदिर की पगड़ी है, ये कौन से अवसर पर पहनी जाती है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मदिर की जो पगड़ी है ये किस अवसर पर पहनी जाती है? तो ये पहनी जाती है दशहरे, दशहरे के अवसर पर। जैसे पूछा जा सकता है मोटड़े की पगड़ी, मोटड़े की पगड़ी ये कौन से अवसर पर पहनी जाती है? तो ये पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। दोनों में अंतर है, विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। मदिर की पगड़ी दशहरे के अवसर पर, जैसे याद रख लेना दशहरा, मदिर की पगड़ी दशहरे पर, और मोटड़े की पगड़ी पहनी जाती है विवाह के अवसर पर। ठीक है, तो क्या है? मदिर एक प्रकार का है, पगड़ी का प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषों का वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र है। ऑप्शन कुर्ती, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है डोरी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है निचोड़, डी ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? दुपट्टी। बताइए भाई, क्या करोगे कि पुरुषों का वस्त्र है? चार ऑप्शन है, इनमें से देखना है कि पुरुषों का कौन सा वस्त्र है जो पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। तो वो है डोरी। राइट आंसर बी ऑप्शन। जबकि जो निचोड़ दुपट्टी है तो कितने प्रकार है? ये दोनों तो है साड़ी के प्रकार, क्योंकि महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है। कुर्ती महिलाओं के द्वारा, जबकि डोरी है ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। इसके अलावा पुरुषों के और कौन कौन से वस्त्र हैं बताइए? कानो, मिर्जाई,
दुतई, इसके अलावा डगला या फिर डोडी या फिर जामा, अंगरखी, ये जो सारे वस्त्र हैं ये पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको है जैसे क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि दुतई किसके द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, तो ये है पुरुषों का वस्त्र। या फिर कानो या फिर डगला किसके वस्त्र का प्रकार है, तो पुरुषों के वस्त्र का प्रकार है। ठीक है, राइट आंसर की ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अठारह पूछ लिया गया है क्वेश्चन, ये दुतई, इसके अलावा गदर, डगला, कानो मिर्जाई पूछा जा चुका है क्वेश्चन, किससे संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन सलवार या फिर ओढ़नी या फिर पगड़ी या फिर अंगाची। बताइए भाई क्या आएगी, कि दुतई, गदर, डगला, कानो मिर्जाई किससे संबंधित है। तो ये आपको जानते हो कि ये किसके वस्त्र है, सारे पुरुषों के वस्त्र है, लेकिन प्रकार पूछा है यहाँ पर, ये किससे संबंधित है, किसका प्रकार है। तो क्या किसका प्रकार है, ये सब अंगरखी का प्रकार। और अंगरखी किसके द्वारा पहनी जाती है, पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंगरखी के प्रकार है, तब कानो मिर्जाई, दुतई, डगला, डोरी। क्वेश्चन नंबर 19, बख्तरी वस्त्र क्या है। ऑप्शन ग्रामीण क्षेत्र में, पुष्पों के शरीर के ऊपरी भाग, ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है पुष्पों के शरीर, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है पुरुषों के सिर का वस्त्र। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है महिलाओं के वस्त्र। बताइए भाई, शानदार क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है कि बख्तरी वस्त्र क्या है, और आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। बख्तरी, बताइए वस्त्र क्या है, चार ऑप्शन है आपके पास। तो ये है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, ऊपरी भाग पर पहना जाता है। और बख्तरी ये भी एक अंगरखी का ही प्रकार है। ठीक है, क्योंकि पुरुषों के शरीर की कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र तो कौन सा कहलाएगा, पीछे। यहाँ से भी क्वेश्चन उठा कर दिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है, तो वो कहलाता है ब्रीचेस। ठीक है, और पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग पर पहने जाने वाला वस्त्र तो आप सभी जानते हैं बख्तरी है। और ये बख्तरी किसका प्रकार है, तो अंगरखी का। और अंगरखी किसके द्वारा पहनी जाती है, पुरुषों के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है आपसे चोर।
निचोड़, पट्टा, दुपुल, चोरसो, चोरसो के नाम है। अंगरखी, साड़ी या फिर घाघरा, और डी ऑप्शन में आपको दिए गए हैं चोली। बताइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निचोड़, निचोड़, पट्टा, दुपुल, चोरसो क्या है ये? अभी बताया था चोर, निचोड़, चोरसो, इसके अलावा पट्टा और दुपुल किसके प्रकार है? ये साड़ी के प्रकार है। ठीक है, जो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है साड़ी का प्रकार। ये राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। जबकि अंगरखी ये पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला कपड़े हैं, और पुरुषों के द्वारा जो अंगरखी पहनी जाती है उनके नाम बताइए। अभी बताए थे मैंने आपको, कानो, मिर्जई। ठीक है, कानो, मिर्जई, इसके अलावा दितई, डगला, डोरी, बख्तरी, इसके अलावा जामा और चोगा। ये सारे क्या है? पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है। ठीक है, जबकि साड़ी के कौन कौन से प्रकार है? चोल हो गया, निचोड़ हो गया, चौक हो गया, या पट्टा या दुपुर, ये सब साड़ी के प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन उठाकर दिया जा सकता है दुपुर किसका प्रकार है? साड़ी का प्रकार है। या फिर चोर किसका प्रकार है? या चोल या निचोड़ किसका प्रकार है? तो ये साड़ी के प्रकार है। ठीक है, राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आज के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे घूम फिर कर आने वाले हैं बनकर। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।